नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम ग्रहों के राजा सूर्य देव के सामान्य फलों पर चर्चा करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के सभी 12 भावों में सूर्य किस प्रकार से फल करते हैं। चाहे आप किसी भी लग्न के हों, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, हालांकि सूर्य किस राशि में बैठे हैं, इसका एक अपना इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है। जैसे सूर्य शत्रु राशि में हो या मित्र राशि में हो या फिर सूर्य स्वग्रही और उच्च के होकर कुंडली में बैठे हों। परंतु आज हम सूर्य के सामान्य फलों या फिर यूं कहे कि भाव फलों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि सूर्य आपके कुंडली में किस भाव में बैठे हैं और किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, जब कुंडली में सूर्य पहले भाव में बैठे हों, यानी जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये कुंडली का पहला भाव होता है। तो यहां पर यदि सूर्य बैठे हो तो किस प्रकार का रिजल्ट करेंगे। पहला भाव किसका होता है? पहला भाव हमारा स्वयं का होता है, हमारे व्यक्तित्व का होता है, हमारी पर्सनैलिटी का होता है, हमारे स्वभाव का होता है। तो जब सूर्य यहां बैठते हैं तो ये व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनाते हैं। यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, उसका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो बहुत गठीला होगा, बहुत आकर्षक होगा। यानी कि सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी उससे प्रभावित होने वाला होगा। इसके स्वभाव की बात करें तो व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होता है। इसके साथ यहां पर बैठे हुए सूर्यदेव व्यक्ति को क्रोधी प्रवृत्ति का बनाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जब ये व्यक्तित्व में यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव को क्रोधी बना देते हैं। व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है। और यदि शारीरिक संरचना की बात करें तो व्यक्ति के सर पे बाल कम होते हैं। इसके साथ साथ ललाट चौड़ा होता है, यानी माथा चौड़ा होगा, नाक बड़ी होती है और शरीर दुबला पतला होता है। इस प्रकार का कुछ शारीरिक स्ट्रक्चर होता है यदि सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। आगे देखें तो ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य पहले घर में होता है, ये पर्यटन के शौकीन होते हैं। यानी घूमने फिरने का इनको शौक होता है, घूमने फिरने का इनको काफी मन करता है। इसके साथ नेत्र या त्वचा संबंधी रोग भी यहां पर बैठे सूर्यदेव व्यक्ति को देते हैं। व्यक्ति कई बार यदि सूर्य यदि पीड़ित अवस्था में हो, कुंडली में यदि सूर्य यहां पर बैठ के शत्रु राशि में बैठा हो या फिर कुंडली के लिए मारक होके या फिर अकारक होके कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, तो व्यक्ति कई बार अहंकारी प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा में देखा जाता है कई बार फेक ईगो आ जाती है। तो अहंकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति को बना देते हैं सूर्यदेव। अब बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में, यानी कि कुंडली के जब द्वितीय स्थान में सूर्यदेव बैठते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट करते हैं। साथियों, यहां पर बैठे सूर्यदेव व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, यानी व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं रहती है, यानी व्यक्ति का धन को लेकर कभी कोई कार्य नहीं रुकता है। इसके साथ साथ यहां पर बैठे सूर्यदेव व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाते हैं। अब आगे देखें तो ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य द्वितीय स्थान में होता है, इन्हें जीवन में कभी ना कभी मुख से संबंधित, दांत से संबंधित या फिर आंखों से संबंधित रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ दूसरा भाव वाणी का और कुटुंबजनों का भी होता है। तो यहां पर बैठे सूर्य व्यक्ति की वाणी को बहुत ही स्पष्ट और क्रोधी बना देते हैं। यानी यहां पर व्यक्ति कई बार कटु वचन बोल देता है, जिसके कारण सामने वाले को काफी दुख पहुंचता है। और कुटुंबजनों से भी झगड़े का कारण यहाँ पर बैठे सूर्य ही बनते हैं। यानी कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जब वो परिवार के स्थान में, कुटुंब के स्थान में बैठेंगे तो यहाँ पर कलह पैदा करते हैं। अब यदि बात करें तीसरे स्थान के बारे में, तो जब तीसरे स्थान में सूर्य बैठते हैं, वैसे भी तीसरा स्थान किसका है? आपके पराक्रम का है, साहस का है, मेहनत का है। तो यहां पर बैठे सूर्य, यानी यहां पर कोई भी यदि पाप ग्रह बैठता है तो ये अच्छा हो जाता है। तो यहां पर बैठे सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी और शौर्यवान बनाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, साहसी होता है और ऐसे व्यक्ति को सम्मान चाहिए होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति सम्मान का आप कह सकते हैं भूखा होता है, इसलिए वो अधिक पराक्रम और साहस भी दिखाता है। आगे देखें, परंतु ऐसे व्यक्ति, क्योंकि यहाँ ये तीसरा भाव किसका है? छोटे भाई बहन का है। तो ऐसे व्यक्तियों के भाइयों से मतभेद रहते हैं। या तो ऐसे व्यक्ति के भाई होंगे नहीं, छोटे भाई बहन, और होंगे तो उसका सुख नहीं मिल पाता है इनको, उनसे मतभेद रहते हैं, झगड़े होते हैं। तो अब बात करते हैं, जब सूर्य चौथे स्थान में यानी चतुर्थ भाव में बैठे हों
तो वो कैसा परिणाम देते हैं। साथियों, चौथा भाव हमारे सुखों का भाव है, इसलिए इसे सुख भाव कहा जाता है। चौथे भाव से हम माता को देखते हैं, वाहन को, घर को, भूमि को, इन सारी चीजों का भाव चौथा भाव है। तो जब सूर्यदेव यहां बैठते हैं तो ये ऐसे व्यक्ति के घर में कलह रहती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अग्नि तत्व ग्रह हैं, और जब घर में बैठते हैं तो ये कलह का वातावरण बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के घर में कलह रहता है। व्यक्ति कठोर हृदय वाला होता है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चौथे स्थान से हम हृदय को देखते हैं, हार्ट को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कठोर हृदय वाला होता है ऐसा व्यक्ति। इसके साथ इसके जो अपने मित्रों से इसे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनसे इन्हें धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ साथ सूर्य यदि यहां पर बैठ के पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति के सुखों में कमी होती है और माता का सुख भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। यानी यहां पर बैठे सूर्य यदि मृत अवस्था के हों, या फिर शत्रु के साथ में युति बनाकर बैठे हों, या फिर शत्रु राशि में बैठे हों, या फिर किसी शत्रु ग्रह की इन पर दृष्टि पड़ रही हो, तो यहां पर बैठे सूर्य पीड़ित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का रिजल्ट यहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जब सूर्य पंचम स्थान में बैठे हों तो किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। साथियों, पंचम स्थान आपके ज्ञान का स्थान है, और पंचम स्थान संतान का, इसके साथ साथ आपके बुद्धि का और विवेक का भी होता है। पंचम स्थान से हम पेट की समस्याओं को भी देखते हैं। तो जब सूर्य पांचवें स्थान में बैठते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत बुद्धिमानी बनाते हैं, यानी व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और प्रत्येक व्यक्ति इनसे सलाह लेना चाहता है। यानी जहां पर ये रहते हैं वहां इनसे व्यक्ति सलाह लेकर आगे चलना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये अपने विवेक का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से करना जानते हैं। यानी जिनका भी सूर्य पंचम स्थान में है, ऐसे व्यक्ति बहुत विवेकी होते हैं। परंतु बुद्धि के स्थान में, ज्ञान के स्थान में सूर्य का होना, अग्नि तत्व ग्रह का होना, ऐसे व्यक्ति को शीघ्र गुस्सा आ जाता है। किसी भी बात पर यदि कोई गलत बात है तो इन्हें उस पर शीघ्र गुस्सा आएगा। और इसके साथ साथ पेट के विकार भी यहां पर बैठे सूर्य देते हैं। पेट संबंधी समस्या ऐसे व्यक्ति को बनी रहती है। इसके साथ यहां पर बैठे सूर्यदेव संतान उत्पन्न होने में समस्या देते हैं, यानी संतान होने में कठिनाई होती है या देरी होती है। हाँ, पर संतान अवश्य होती है और तेजस्वी होती है। यानी शुरू में ये गर्भपात जैसी, गर्भ जलाने जैसी समस्याओं को देते हैं, उसके बाद संतान अवश्य देते हैं। अब यदि बात करें छठे स्थान के बारे में, यानी कि जब सूर्य छठे स्थान में बैठते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। साथियों, छठा स्थान हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है। तो यहां पर बैठे सूर्यदेव व्यक्ति को शत्रुहंता बनाते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु टिक नहीं पाते हैं। व्यक्ति शत्रुहंता होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है। यहां पर बैठे सूर्य व्यक्ति को निरोगी भी बनाते हैं, व्यक्ति रोग रहित होता है। इसके साथ व्यक्ति का सम्मान होता है और व्यक्ति वीर प्रकृति का होता है। इसके साथ साथ यहां पर बैठे सूर्य व्यक्ति को सरकार के कार्य से जुड़कर लाभ प्राप्त करवाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति यदि सरकार के कार्यों से जुड़कर काम करे तो उसके लिए अच्छा होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के ननिहाल पक्ष को कमजोर बनाता है ये सूर्य। यानी व्यक्ति का निहाल पक्ष में कलह का वातावरण रहता है या फिर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो छठे भाव का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ आगे देखें, यदि सातवें भाव की बात करें तो सातवां भाव व्यक्ति के विवाह का स्थान है, व्यक्ति के जीवन साथी का स्थान है, और बिजनेस को और पार्टनरशिप को भी हम सप्तम स्थान से ही देखते हैं। तो यहां पर बैठे सूर्य व्यक्ति के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कलह का निर्माण करते हैं। दाम्पत्य जीवन में क्लेश रहता है और जीवन साथी से व्यक्ति को अपमान मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जीवन साथी बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, तो उससे अपमान मिलने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ साथ व्यक्ति तनावग्रसित होता है और व्यक्ति को चिड़चिड़ापन बना रहता है। व्यक्ति के जीवन साथी, जो व्यक्ति का जीवन साथी है, वो बहुत स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होता है और कठोर प्रकृति का होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत गुस्से वाला भी जीवन साथी व्यक्ति को होता है यदि सप्तम स्थान में सूर्य बैठा हो। आगे देखें तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में रहना उसे अच्छा लगता है, यानी आत्मरत रहता है ऐसा व्यक्ति, और अपने आप में ही खोया रहता है। किसी भी कार्य को करता है तो अपने आप में खो जाता है। इसके साथ साथ अगर आठवें भाव की बात करें, अष्टम स्थान की, जो कि आयु मृत्यु का स्थान है, आपके पैतृक धन का स्थान है, और रिसर्च के स्थान को भी हम अष्टम स्थान से
देखते हैं। यदि अष्टम स्थान की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को मानहानि की स्थिति बनी रहती है, यानी कि अपमान की स्थिति बनती है यदि सूर्य अष्टम स्थान में हो। व्यक्ति पित्त और तनाव से ग्रसित रहता है, यानी जीवन भर व्यक्ति के को कोई ना कोई टेंशन या फिर पित्त की समस्या बनी रहती है। आगे देखें तो ऐसा व्यक्ति धैर्यहीन होता है और क्रोधी स्वभाव का होता है। व्यक्ति में सब्र की कमी होती है। ससुराल पक्ष से कलह जीवन भर होता रहता है ऐसे व्यक्ति का। आगे देखें नवम भाव की यदि बात करें, नवम भाव में यदि सूर्य बैठे हों, नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है, आपके धर्म का स्थान है। तो यहां पर बैठे सूर्य व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत सारे कार्यों में दक्ष होता है, यानी आप ये कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड होता है ऐसा आदमी। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कई बार ये नास्तिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, यानी भगवान पर इनका विश्वास नहीं होता है। यदि ये सूर्य पीड़ित अवस्था में हो तो ये बात यहां पर लागू होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति सत्यवादी और अच्छे आचरण करने वाला होता है। हाँ, व्यक्ति के एक रूल रेगुलेशन होते हैं, वो उसी से चलना चाहता है और हमेशा सत्य का साथ देने वाला होता है, अच्छा आचरण करने वाला होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को देखा जाए तो वो शिवजी का उपासक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में सूर्य नवम भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर देखे गए हैं शिवजी के उपासक माने जाते हैं। अब आगे यदि देखें सूर्य यदि दशम भाव में बैठा हो, साथियों नवम, दशम और एकादश भाव का सूर्य हमेशा अच्छा माना जाता है। तो जब सूर्य दशम स्थान में बैठे होते हैं तो ये कुंडली में सबसे अच्छी स्थिति सूर्य की मानी जाती है। तो दशम स्थान आपके कार्य क्षेत्र का है, तो यहां पर बैठे सूर्य व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति करवाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहती है और इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में इन्हें मान सम्मान, प्रतिष्ठा और हर प्रकार से इनका नाम होता है, यानी कि कार्य क्षेत्र में ये अपने कार्य का लोहा मनवाने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति सरकार के कार्य से जुड़कर कार्य करता है, क्योंकि सूर्य से हम गवर्नमेंट को देखते हैं। सूर्य है राजा और आज के समय में राजा हम सरकार को ही मानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़े हुए कार्य यदि करता है तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जिनका सूर्य यहां पर बैठ के उच्च राशि का हो या फिर बलवान स्थिति में बनाकर बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति अधिकारी, गवर्नमेंट में अधिकारी की पोस्ट तक और काफी अच्छी अच्छी पोस्टों पे देखे जाते हैं। आगे देखे हैं कि ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और साहसी होता है कार्य क्षेत्र में। जैसा कि मैंने बताया कि अपने कार्य के दम पर अपने कार्य का लोहा मनवाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। आगे देखते हैं यदि 11th हाउस में यानी 11वें भाव में यदि सूर्य बैठे हों तो कैसा परिणाम प्राप्त होता है। साथियों 11वां भाव किसका है? 11वां भाव आपके इच्छाओं का है, आपकी मनोकामना का हुआ है, आपके लाभ का स्थान है, आय का स्थान है। तो यहां पर बैठे सूर्य व्यक्ति को लाभ करवाते हैं, यानी धनवान बनाते हैं और उसकी इच्छा पूर्ति भी करवाते हैं, क्योंकि मनोकामना का स्थान है। यहां पर बैठे सूर्य व्यक्ति की मनोकामना पूरी करते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति यहां पर मितभाषी होता है, यानी कि कम बोलने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति कला का प्रेमी होता है, यानी क्रिएटिव प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति कला से बहुत प्यार करता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को संतान की चिंता हमेशा बनी रहती है। साथियों यहां पर मैंने कुंडली के दृष्टि प्रभाव को आपको नहीं बताया है, केवल भाव फल के बारे में यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। दृष्टि के बारे में, सूर्य की दृष्टि के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य 11वें स्थान में है उन्हें संतान की चिंता हमेशा बनी रहती है। आगे देखते हैं जब सूर्य 12वें स्थान में हो तो 12वां स्थान व्यय का स्थान है, विदेश का स्थान है और इसके साथ साथ हम 12वें स्थान से मोक्ष को देखते हैं। तो जब सूर्य 12वें स्थान में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को नींद ना आने की बीमारी होती है, यानी अनिद्रा रोग आप बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है यदि गोचर में सूर्य पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत दिनों तक नींद नहीं आती है, यदि सूर्य 12वें स्थान में हो, क्योंकि 12वें स्थान से हम शयन सुख को भी देखते हैं, निद्रा को भी देखते हैं। तो इसके साथ साथ आगे देखें तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी से कलह का वातावरण निर्माण होता है, क्योंकि 12वां स्थान क्या है? आपकी बेड लाइफ 12वां स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी से कलह और तनाव बना रहता है। इसके साथ साथ व्यक्ति जन्म स्थल से दूर जाना पसंद करता है, क्योंकि मैंने बताया विदेश का स्थान भी 12वां स्थान होता है।
तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाना पसंद करता है। आंखों के रोग से व्यक्ति पीड़ित रहता है। 12वां स्थान में यदि सूर्य पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित या फिर आप कह सकते हैं सर दर्द से संबंधित परेशानी बनी रहती है। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सूर्य के 12 भाव के फलों को जाना। साथियों, ये भाव फल हैं, यानी सामान्य रूप से इन फलों को देखा जाता है। अब सूर्य किस राशि में होंगे उसका भी एक अपना अलग प्रभाव है, वो भी उससे भी इन प्रभावों में कमी और वृद्धि इनके देखी जा सकती है। तो आशा करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई सुझाव आपके मन में है तो वो आप जरूर दीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।